जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा फराहम करने का मामला एक बार फिर अल्तवा में पड़ा। हालांकि मरकजी सरकार ने 26 जुलाई को जम्मू व कश्मीर शेड्यूल ट्राइब बिल पार्लियामेंट में पेश की, अलबत्ता बिल बाद में बहस के लिए इंट्रोड्यूस नहीं की गई। जम्मू कश्मीर में पहाड़ी तबके के लोग ऐवान के आखिरी रोज तक इस इंतजार में थे कि बिल पास की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अवामी हलकों में अब बिल को लेकर तरह तरह के खदशात पेश किए जा रहे हैं। साबिक वजीर सईद मुश्ताक बुखारी ने एसटी बिल पार्लियामेंट में पास न करवाने को लेकर सख्त नाराजगी का इजहार किया और कहा कि जम्मू कश्मीर में आने वाले चुनाव से पहले मरकजी सरकार को पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देना होगा। इस दौरान सरकर्दा पहाड़ी लीडर और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक एमएलए बारामूला जावेद हसन बेग ने आज शाम शहरबीन से बात करते हुए कहा कि चंद पहाड़ी लीडरों ने पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिलने का क्रेडिट खुद लेना चाहा और बीजेपी लीडरशिप को नाराज किया, जिस वजह से बिल को इल्तवा में डाला गया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के सरकर्दा पहाड़ी लीडरान अब वजीर आजम से मिलेंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि आने वाले सेशन में इस बिल को पास किया जाए। इसमें मैं आपकी खिदमत में दो नुकात अर्ज करूंगा मकसूद साहब। पहला नुकता ये है कि अगर ये बिल पार्लियामेंट तक पहुंची तो इसमें हमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का और उनके बाकी कैबिनेट कोलीग्स का और वहाँ जो दिल्ली में ब्यूरोक्रेसी है जिसने इस बिल को वहाँ तक पहुँचाने में पहाड़ियों की मदद की है, उन सब का हमको शुक्रिया अदा कर। देखें, ये बिल अगर पार्लियामेंट तक पहुंची तो इसमें बीजेपी ने एक बहुत बड़ी रिस्क ली थी। उसने एक बहुत बड़े तबके को नाराज करके पहाड़ियों को ओन करने की कोशिश। मेरा दूसरा नुकता ये है कि अब यहाँ पहाड़ी लीडरशिप की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की एक सिचुएशन में जब भारतीय जनता पार्टी आउट ऑफ वे जाके पहाड़ियों को एकोमोडेट करना चाहती तो पहाड़ी लीडरशिप को मैच्योरिटी सबूत देना चाहिए। उनको इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। देखें, मांगने वाला कभी क्रेडिट नहीं खुद देता, ये तो क्रेडिट तो हमेशा उसको दिया जाता है जो देने वाला हो। तो बदकिस्मती ये हो गई, पहाड़ियों की जो लीडरशिप है उसने पहाड़ी कौम को ये तासुर देने की कोशिश की कश्मीर के अंदर कि ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है ये हमारी वजह से हो रहा है। और फिर जो उड़ी में इन लोगों ने प्रोग्राम रखा या पहले अनंतनाग में रखा, वहाँ पर इन्होंने बीजेपी के लोगों को डिस्करेज किया। और उड़ी में तो सूरत हाल इस तरह की बनी कि इन लोगों ने उड़ी में कहा कि हमारा 8 तारीख को जो प्रोग्राम है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर शामिल होना चाहते भी हैं तो वो अपने झंडे नहीं लाएंगे। तो ये सारी रिपोर्टें दिल्ली गई। अब जब सियासी सूरत हाल ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी पहाड़ी कौम को ओन कर रही है तो पहाड़ी कौम को भी भारतीय जनता पार्टी को ओन करना पड़ेगा। ये कैसे मुमकिन है कि आप ये कहें कि हम बौड़ी में एक बहुत बड़ा जलसा करेंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो देने वाले हैं पहाड़ियों को रिजर्वेशन वो अपना झंडा ना लाए। तो ये बातें दिल्ली पहुंच गई। बदकिस्मती से भारतीय जनता पार्टी सीरियस थी, मौजूदा सरकार बहुत सीरियस थी पहाड़ियों को रिजर्वेशन देने के लिए, लेकिन हमारी क़यादत की वो जल्दबाजी, ये क्रेडिट हम ले लें और पहाड़ियों में हम इमर्ज हो जाएं और यहाँ तक फैसले करने लगे थे कि पहाड़ी फोरम के नाम पर अब हम जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़े। ये बातें जब दिल्ली पहुंची तो जो उनका खैर सगाली का पहाड़ियों की तरफ जो कदम उठाया था भारतीय जनता पार्टी ने उसको उन्होंने रोक दिया। अब यहाँ पर जो इस वक्त तक पहाड़ी बहुत सारे लीडर हैं जो इस सारी सियासत से इस वजह से दूर रहे थे कि वो नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये एक इनिशिएटिव है पहाड़ियों की तरफ आगे बढ़ने का, इसमें हम खड़े हो जाएं और लोगों को ये तासुर दें कि हमारी वजह से हो रहा है। अब वो लोग जो पहाड़ी कौम के नाम पे सियासत न करके पहाड़ियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, पहाड़ी लीडर, उनको सामने आना चाहिए और उनको प्राइम मिनिस्टर साहब से और होम मिनिस्टर साहब से मिलना चाहिए। उनसे दरख्वास्त करनी चाहिए कि हमारी जो लीडरशिप ने ये एक गलत तासुर देकर हमको नुकसान पहुंचाया है उसके लिए हम माजरत हैं। ये आपका कदम है। जब आप पहाड़ियों को रिजर्वेशन देंगे तो हम कश्मीर में भी सारे पहाड़ी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का एक बहुत बड़ा इस्तकबाल करेंगे और जम्मू में भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का एक बहुत बड़ा इस्तकबाल करेंगे। और जो हमारी गुजर बरादरी है उनको भी हम ये बात का यकीन दिलाते हैं कि उनके हक पर हम कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। उनका जो हक है, उनको जो मिला है वो रहना चाहिए। अगर उसमें कोई इजाफा भी होता है तो हमें खुशी होगी, लेकिन हमारी उनसे गुजारिश है कि इस सिलसिले में वो हमारी मदद और रहनुमाई जिस मुमकिन हद तक हो सकता है वो करें। लेकिन अगर ये पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिलती है तो मैं फिर पहाड़ी कौम की तरफ से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब
اور ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब और जितनी भी एजेंसीज जो रिपोर्टिंग करती हैं उनके जरिए पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि आम पहाड़ी रिजर्वेशन में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। आम पहाड़ी उस लीडरशिप को टोटली रिजेक्ट करता है जो लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी के इनिशिएटिव को अपने खाते में डाल के क्रेडिट लेने की। जावेद साहब, आप कह रहे हैं कि अब पहाड़ी लीडरान को वजीर आजम से मिलना चाहिए, इसके लिए कोई तो इनिशिएटिव करना चाहिए, आप क्या इसके लिए तैयार हैं? एक देखें, इस सिलसिले में थोड़ी बहुत एक एक्सरसाइज हमने शुरू की है, लेकिन मेरी एक बात, वो कहते हैं ना, कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। पहाड़ी लीडरशिप के अंदर मैं क्या बताऊं आपको किस लेवल पर, हमारी सीनियर मोस्ट लेवल पर एक रेस लगी हुई है कि पहाड़ियों को जो रिजर्वेशन मिलेगी इसको कौन कैश करेगा। जब तक पहाड़ी सिंसियरिटी के साथ अपनी कौम के लिए ये इसमें पहल नहीं करेंगे कि भाई इसमें कंज्यूम होना है, इसमें आपको कंज्यूम करना है, खुद को अपने आप को मिटा देना है, तब आपकी कौम को कुछ मिलेगा। लेकिन जब आप होम मिनिस्टर के इनिशिएटिव को भी अपने खाते में डालने की कोशिश करेंगे तो आपको देगा कौन। तो लिहाजा जो पहाड़ी लीडरशिप इसको कैश करना चाहती है किसी नाम पे, तो उनको इस गलतफहमी में से निकलना चाहिए और अपने लोगों के मफादात पर सियासत नहीं करनी चाहिए। हम उनसे यही गुजारिश। जम्मू कश्मीर के सरकर्दा पहाड़ी लीडरान वजीर आजम और वजीर दाखिला से मिलेंगे। बात कर रहे थे सरकर्दा पहाड़ी लीडर और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक MLA बारामूला जावेद हसन बेग।